बहादुर अब्बास का ये चौथी बार टर्म है, लगातार कंटिन्यूसली घूस नहीं छोड़ता, इलेक्शन में मैनिपुलेशन करता है, अपने ही लोगों को लेके आता, जैसे हमारे साथ किया गया। ये हमारे एक्स प्रेसिडेंट है रईस अब्बास साहब, इसी अंजुमन हैदरी के। सब लोगों को बस ऐसे करके झूठ बोल के बेईमानी करके बाहर कर देता है। जो भी इसकी तरफ को इसे रायदास पे लाता है, बेईमानी करते रहते हैं। देखिए, सेकंड मीटिंग जो हुई ये बहुत इंटरेस्टिंग मीटिंग है। ये हुई थी हमारी 2 मार्च 2025 को। उस दिन जो था, आप लोगों को बड़ा ताज्जुब होगा बातें सुन के, पहली रमजान थी। तो मैंने मीटिंग में जब मीटिंग प्रोसीडिंग शुरू हो गई तो पिछली मीटिंग की एक और बात रह गई जो ये इसमें चोरी कर, मैंने कहा तो पिछली मीटिंग में इससे कि जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, मीटिंग के मिनट्स होते हैं, वो मीटिंग में लिखने चाहिए। ये मीटिंग में नहीं लिखता था बहादुर अब्बास, ये घर जाकर अपनी मर्जी से मीटिंग को मिनट्स लिखते थे और नेक्स्ट मीटिंग में जो अप्रूव कराए जाते हैं मिनट्स, वो नहीं होते थे। मैंने उससे भी रोक लगवाई। मैंने कहा ऐसा नहीं, मिनट्स की तुम प्रोसीडिंग यहीं लिखोगे और नेक्स्ट मीटिंग में इसे अप्रूव कराओगे, जो जैसे कानून है हर मीटिंग का। तो ये उससे भी काफी बदतमीजी करी मुझसे। अब दूसरी मीटिंग में जो हुआ, पहली रमजान थी, 2 मार्च थी। मैंने इससे कहा, पूरी मीटिंग में ही कहा, 20 आदमियों का हमारा जो स्ट्रक्चर है कमेटी का, 20 लोग होते हैं, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी औकाफ, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी नशरो इशात और मुख्तलिफ लोग होते हैं। तो मैंने इससे कहा कि भाई ऐसा है, रमजान शुरू हो गया है, जो गरीब लोग हैं उन लोगों को राशन की किट बांट दी जाए ताकि उन लोगों का रमजान आसानी से गुजरा। हमारे पास अभी 14,60,000 रुपए गोलक से निकले हैं। और जो नर्सरी है, नर्सरी का भी आपसे आगे डिस्कस करूंगा। हमारी नर्सरी की जो इनकम है कम से कम 50,000 रुपए पर डे, नॉट सेल इनकम, और 1 लाख रुपए तक का ये हमारा पूरा गैप है। 50,000 मिनिमम होते, 1 लाख ये रोजाना की आमदनी हमारे अंजुमन को बाय सेल ऑफ प्लांट्स और मटेरियल नर्सरी से होती है। तो मैंने इतना खासा हमारे पास बजट है तो हम गरीब लोगों को राशन की किट बांट दें। पर इन्होंने मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। मैंने उसमें अपना डिसेंट दिया क्योंकि इनकी मेजोरिटी थी उसके अंदर वर्किंग कमेटी में, मैं अकेला था, मेरे 1-2 लोगों ने मेरा साथ दिया, तो मेरी बात मुस्तरद कर दी गई। उसी मीटिंग में थोड़ी देर के बाद बहादुर अब्बास मीन जनरल सेक्रेटरी अपना प्रपोजल लाता है। ये कहता है कि साहब मेरी मर्जी यह है, मैं ये चाहता हूं कि मैं जो हूं यहाँ पर वीआईपी अफ्तार कराऊं। तो मैंने उसे ऑब्जेक्ट किया क्योंकि पिछली जो हमने राशन की प्रपोजल रखा था, तो मैंने पूछा उससे कि भाई तुम इसे राशन क्यों नहीं तकसीम करना चाहते। तो उसने जवाब दिया कि हमारे पास बजट नहीं है, बहाना किया। जब इन्हें अपने अफ्तार का प्रपोजल रखा, वीआईपी अफ्तार का, तो मैंने उससे पूछा भाई इसमें कितना खर्चा आएगा। तो उन्होंने बताया एस्टिमेट अप्रोक्सीमेटली 2 लाख से 2.5 लाख। तो मैंने कहा तुम्हारे पास ये फंड्स कहाँ से आ जाएंगे, जब तुम्हें गरीबों को देने के लिए फंड नहीं है, ये फंड तुम्हारे पास कहाँ से आ जाएंगे। तो हमने नाम को अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बुलाने के लिए तुम ये अफ्तार कर रहे हो। तो मैंने अभी उसमें अपना डिसेंट दे दिया कि भाई मैं इस अफ्तार के फेवर में नहीं हूँ, मैं यही कर सकता था क्योंकि मैं माइनॉरिटी में था। तो बहरहाल वो अफ्तार 9 मार्च को वो अफ्तार हुई बाकायदा। उनने बहुत अच्छा खर्चा वर्चा किया, मैं भी गया था उसमें, बहैसियत वाइस प्रेसिडेंट में गया था। तो वो इसने अफ्तार करी। इसमें इसने क्या किया, इसमें मैंने पेशकदमी ये करी कि जो लोग एजिटेशन के ज़माने में बेचारे पुलिस से पिटे थे, 22-23 लोग फ्रीडम फाइटर जिन्हें कहिए, इनकी जमानत हमने कराई थी, उन लोगों को मैंने बुलाया। 26 हमारे कौम के में आए थे जो एजुटेशन के ज़माने में जो नशे पुलिस से पीटे थे, यही मंदिर मार्ग में मैं भी जमानत कराने आया था उन लोगों के बेचारों की, क्योंकि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर था, मैं जमानत कराई। उन लोगों को मैंने बुलाया तो इसने उस पर मुझसे एतराज़ किया कि तुमने इन लोगों को क्यों बुला लिया। मैंने कहा भाई एज ए होस्ट वाइस प्रेसिडेंट मैंने इन्हें बुलाया है और इनका हक तो इन सब लोगों से ज्यादा है। ये बेचारे पिटे ने, डंडे खाए, इनके अब तक केस चल रहे हैं इनको पर FIR के। अभी दूसरी मीटिंग में एक प्रपोजल ये लाया मैं। अब दूसरा इसने जो मैंने पिछली मीटिंग में कहा था, तो इसने ये बैलेंस शीट जो है, देखिए ओरिजिनल है, ये साइन की, ये इसके साइन की, इनने बैलेंस शीट दी। मैंने कहा था ना अगले महीने में तुम एक शीट बनाओ आमद खर्च की, इनकम एक्सपेंडिचर की, दरगाह की अलहदा, शराइन की और नर्सरी की अलहदा। तो मैंने इससे भी कहा मैंने कम से कम तुम्हें 3-4 दिन पहले, 2 दिन पहले देनी चाहिए ताकि हम इसकी स्टडी करते और इस पर क्वेश्चन करके आते। तुम एट द 11th आवर दे रहे हो, तो ये कोई तरीका नहीं होता। फिर भी मैंने इसको किया। देखिए इसमें इसने क्या किया, ये देखिए आप, मैंने लाइट कर रखा है,
इन्हें इलेक्शन और एजीए मीटिंग के 2,43,731 रुपए लिए। ये मेरे फिगर नहीं है, उन्हीं की दी हुई, उनके साइन इस पे। हमारा इसमें जो मैं भी डॉक्यूमेंट दूंगा आपको, इसमें मेरा कोई कलम चलावा नहीं है, बस मैंने एक्सरसाइज करी है इसमें। तो मैंने इससे पूछा बहादुर अब्बास से और पूरी मीटिंग के जो प्रेसिडेंट वगैरह थे, सबसे मुखातिब था कि भाई 2,43,731 रुपए एक दिन के इलेक्शन के लिए तो बहुत ज्यादा होते हैं। सिर्फ हमारे जो मेंबरान हैं, देखिए हमारे जो मेंबर हैं वो भी बता चलूं, 277 टोटल मेंबर है, और दिन जो वोट कास्ट किया था 190 लोगों ने किया था इलेक्शन में। तो मैंने इतने लोगों के लिए, तो उसने ही बताया मुझे, सिगरेट नहीं, जब मैंने पूछा तो हमने 1,10,000 रुपए तो इलेक्शन ऑफिसर को, जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, उससे दिए इलेक्शन कराने के लिए। तो मैंने ये ऑब्जेक्शन किया, मैंने भाई ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, तुम इसमें, और इसकी रसीद क्या तुमने उसे भाई ऑनलाइन दिए हैं, चेक दिया है, कैश दिया है, कुछ कोई जवाब हमें नहीं दिया। उसके बाद फिर मैंने कहा इसके बाद 1,33,000 रुपये बच्चे वो क्या खर्च किए, नाश्ते पानी में, खाने में। 190 लोग नहीं थे, कम लोग थे, सबके साथ चले जाते हैं कौन। तो उसका तो ना तो इन्होंने हमें कोई वाउचर दिया, ना रसीद दिखाई, ना कोई हिसाब दिया। तो फिर बदतमीजी पे उनके लोग नारेबाजी, मारो भागो निकलो, पीटेंगे, ये करेंगे, बदतमीजी करने लगे। खैर मैं नहीं उनके रूप में आया, मैं उनसे सवाल जवाब करता रहा। फिर आगे इन्होंने ये लिखा खर्चा, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस रिटर्न। शॉर्ट टर्म लोन हमारे कर्जा हसना कहते हैं उर्दू में उसको, शॉर्ट टर्म लोन को। तो मैंने उससे पूछा कि मैंने भाई ये बताओ, एक आम फहम बात है कि जिस जगह की आमदनी रोजाना 50,000 से 1,00,000 रुपए है, उसे किसी से उधार लेने की क्या जरूरत है। दूसरे गोलक से अभी 14,66,000 रुपए निकले, तो तुमने उधार क्यों लिया। अच्छा लिया, किन लोगों से लिया, उनकी लिस्ट बताओ, मैं उनका नाम बताओ, किन लोगों से आपने लिया है, जब भी तो वापिस किसे लिया। अजी लेके तुमने कहाँ खर्च किया, वो बताओ कि ये तुमने जो 6 लाख रुपए लिए हैं, ये देखिए पूरी रकम है, तुमने जो 6 लाख रुपए लिए हैं, तो तुमने कहाँ खर्च किए, खर्च कहीं किए तो उसके हमें अखराजात का वाउचर्स है, उसके बिल्स है, मुझे कुछ नहीं, बस हाय 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 जिंदाबाद, मारो भगाओ, ये करो। तो ये तो इसका रहा, ये बस निमट गया, बस 5 मिनट और है बस हाँ बस वही कहा ये और बता दूंगा आपको। देखिए ये दूसरी शीट है, इसमें इन्होंने 40 लाख रुपए की परचेज करी, 39,52,000 रुपए की नर्सरी की, सिर्फ फरवरी के महीने में प्लांट्स की। तो मैंने उसमें ये ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि मैं पीएचडी हूँ एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में तजर्बा। मैंने कहा भाई ये बताओ, ये तुमने किसके मशवरे से इतनी बड़ी परचेज करी, कोई इसी मैं इस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हूँ, तजर्बा है, मुझसे मशवरा करते हैं कि इस वेराइटी का पौधा आना है, कैसे आना है, तो कुछ नहीं। फिर मैंने पूछा प्रोसेस कौन सा अडैप्ट किया परचेज के लिए, तो परचेज कमेटी बनाई, कोटेशन कॉल करी, टेंडर कॉल किए, कुछ नहीं। मैंने किसे भेजा खरीदारी के लिए, तो इन्होंने एक साहब को भेजा जो उनके करीबी अजीज है, वो बेचारे ऑटोमोबाइल का मतलब ड्राइविंग का काम करते हैं, उन्हें भेजा, जो नॉन टेक्निकल थे, बायर पूना और कलकत्ता, और ये इतनी बड़ी खरीदारी करी गई। उसके बाद चौथा सवाल मैंने कहा आपके पास स्टॉक का रिकॉर्ड है कि आपने जो खरीदे हैं पिछली बार कितने खरीदे थे, कितनी जरूरत है, कितने बिक गए, कितने मर गए, कोई स्टॉक है, कोई स्टॉक नहीं था। मैं आपको बस 2 मिनट और लूंगा। अब देखिए ये जो है ये बैलेंस शीट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जमा होती है, ठीक है। इसमें इन्होंने ये बहुत ज्यादा, अब मैं टाइम नहीं ले रहा आपका, बहुत ज्यादा घपला है इसके अंदर, बहुत ज्यादा खराज दिखाए। सिर्फ लीगल पे आऊंगा मैं। इन्होंने लीगल एक्सपेंसिस 2023-2024 के दिखाए हैं 37,47,000 रुपए, 37,47,000 रुपए, जो बेहद ज्यादा है। मैंने इनसे कहा कि भाई तुमने ये हमें एक उसकी मुकदमों की लिस्ट दे दो, कोई लिस्ट नहीं, कितने वकील हैं ये बताओ, किसको कैसे पेमेंट किया, मोड ऑफ पेमेंट क्या था, कैश दिया, इंटरनेट बैंकिंग था, चेक दिया था, कोई कुछ जवाब नहीं। तो ये सब बातें, इनमें कोई भी, मैं गारंटी से आप लोगों को प्रेस के माध्यम से कह रहा हूं, इसमें लम्हा बराबर भी मेरा कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं है, कोई इसमें वो नहीं है, बिल्कुल इन बातों की वो कहीं भी आन के हमसे वो डायलॉग कर सकते हैं, कुछ। देखिए ये ऐसा है, बस 2 मिनट की और जहमत है आप लोगों को। ये जो है, हाँ ये ऐसा था, ये हम लोग निकाला करते थे रोजाना की नर्सरी की सेल और एक्सपेंडिचर पर डे, जो हमारे ग्रुप पे शेयर होती थी। तो देखिए ये अक्टूबर 2023 की है, देख लीजिए आप, फोटो ले लीजिए 2023 की।
इसकी हमने कैलकुलेशन की, पर डे का एवरेज आया, हमने पर डे निकाला, पर डे का एवरेज आया 1,63,613 रुपये। ठीक है, वो इससे कैलकुलेट करके आप लोग बाद में चाहे फोटो ले लीजिएगा। ये तकरीबन बनना है 4 साल का 27 करोड़ रुपए। ये सब ये अक्टूबर का है। ये अक्टूबर 2023 का मैं कई महीने का लाया हूँ। ये देखिए फरवरी और मार्च का है। ये इसमें ये सब ये वाउचर जो है ये सब इनका साइन है, हमारा कुछ नहीं है इसके अंदर। मतलब मैंने कहा पॉइंट भी हमने अपने हाथ से नहीं लगाया, पर हमने अपना होमवर्क किया है सिर्फ। ये सब वाउचर पर डे आते थे हमारे उस पर, तो मैंने इसके प्रिंट आउट लिए, हमारे व्हाट्सएप पे ये शेयर करते थे। इसमें जो है ये पूरा कैलकुलेट किया, 15 दिन की सेल आई, क्योंकि उन्होंने 12 तारीख के बाद ये देना, जब मैंने ऑब्जेक्शन किया 12 तारीख के बाद ये देना उन्होंने बंद कर दिया। 12 मार्च के बाद ये नहीं आते अब। ये मैंने उनसे कहा कि भाई ये आए तो 12 मार्च के बाद अब इन्होंने बंद कर दिए थे। ये ग्रुप भी बंद कर दिया, देने बंद कर दिए, निकालने बंद कर दिए। तो मैंने कैलकुलेट किया तो ये 23,92,000 आई है सेल 15 दिन की। 15 से डिवाइड करके एक दिन की आई 1,59,000। इसको 665 से मल्टीप्लाई करके 5,82,10,000 ये कोई भैया ये जो है हमने इसे, क्योंकि हमने ये नर्सरी जो थी मार्च 2019 में ली थी, और मार्च 2025 को 6 साल हो गए। 6 साल की जो टोटल इनकम है बिल्कुल ऑथेंटिक तकरीबन 35 करोड़ रुपए हुई है। 35 करोड़ रुपए सेल है, और सेल के बाद जो प्रॉफिट आता है, पूरा फार्मूला हमारा ये है, क्योंकि मैं भी उस कमेटी में रहा हूं। हम 50% मतलब अगर 10 की चीजें 20 के बेचते हैं तो प्रॉफिट हुआ है 17 करोड़ 50 लाख रुपए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि इतने बड़ी रकम तुमने कहां लगा दी, कहां कर दी? अगर कहीं कही है तो उसका तुम हिसाब दो। ये हो गया 1 मार्च का। एक लास्ट और है, कहां दूसरा एक और ये देखिए, ये मैं 3 ये लाया हूं ताकि सैंपल। ये है साहब फरवरी 2025 का पूरे महीने का। इसमें भी यही है जो सेल हुई है, पूरे डेट वाइज लिखी हुई ब्रीफ करके, और ये इसके फीडबैक के लिए वाले वाउचर्स है। तो ये भाई आप लोगों का टाइम कीमती है, तो इसमें भी देखिए पूरे साल की सेल जो है ये आ गई है हमारी तकरीबन 32 करोड़ 65 इसके हिसाब से। देखिए ऐसा होता है, मैं बता दूं कि ये एक स्टेटिस्टिकल डाटा है। जैसे खानसामा बावर्ची होता, बिरयानी की देख को 2-4 दाने निकालता, देख लेता है, गल गया तो पूरी देख गल गई। ऐसे हमने किया, ये हमने एस्टिमेट निकाला, तो इससे पूरे कैलकुलेट हो गया 6 साल में। 6 साल में इन्होंने मतलब 15 से 16 करोड़ रुपए की प्रॉफिट है इनको 6 साल में आज तक। जो बिल्कुल ऑथेंटिक है, इसमें कोई शको शुबात नहीं है। तो भाई ये हाल है, उनने ऐसी लूट मचा रखी, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं है वहां पर, कुछ नहीं है। अब मैं अपनी डिमांड बता देता हूं आपको कि मैं इससे क्या चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से। देखिए हमारे जो चीफ पैटर्न है कल्बे जवाद साहब किबला, आप लोग जानते होंगे, वो हमारे चीफ पैटर्न है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि वो आए, हम लोगों की सब बात सुने और समझे, और जो हक बजानी बात है, जो इंसाफ है, वो इंसाफ दिले, ताकि जो कन्फ्लिक्ट है कौम में वो खत्म हो। डेवलपमेंट के काम होंगे। जो पैसे इतना है बहादुर के पास, ये पैसा कहीं नहीं गया, ये उसी के पास है, बहादुर अब्बास के पास। किसी ने कोई काम नहीं किया, काम किया तो भाई तुम हमें उसका एक्सपेंडिचर दिखा दो कहाँ है। मैं तो कमेटी में इनकी एग्जीक्यूटिव में बहुत दिनों से हूँ, तो कोई कम नहीं हुआ। तो ये बहादुर की ईगो है, वो कोई भी अगर बोलता है उसे बाहर, ये सब निकले हुए हैं सब लोग, वैसे कोई भी 4 लाख निकाल देते हैं, बस ऐसे किया। और पब्लिक वेलफेयर का कोई काम, कोई काम भी अंजुमन ने आज तक नहीं किया है। कोई ना तो कोई हॉस्पिटल बनाया, ना कोई स्कूल बनाया, ना कोई चैरिटी का काम किया, कोई काम नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया। ठीक है ना, मंथली इनकम ही हो गए साहब। अब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या चाहता हूं, आदि मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मुतालबा है आप लोगों के जरिए और कि इसकी फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, पूरा ऑडिट हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हम ऑडिट पार्टी को पूरा सहयोग देंगे, पूरा उसकी मदद करेंगे। दूसरा, एक रिसीवर या एडमिनिस्ट्रेटर वहां अपॉइंट होना चाहिए जो इस सेल को और इसकी एक्टिविटीज को गवर्न करे, रोके। जो ये लूट मार मचा रखी है, जो खुर्द-बुर्द कर रखा है, जो मतलब अमानत में खयानत कर रहा है, ये अल्लाह का मौला का माल को खुर्द-बुर्द कर रहा है। इसने मैं ये भी बताता चलूं एक बार और, वहां पे 2 मकान है। मैंने ये कहा इससे कि भाई वो मकान
तुम जो है पब्लिक के लिए, तो इसने नीचे एक गेस्ट हाउस बनाया अभी ने अपने जाति इस्तेमाल के लिए 50 लाख रुपए का नर्सरी बना। हम लोगों ने अपोज किया कि क्या क्यों बना रहा है कलवे जवाब साहब के, ये कलवे जवाब साहब का नाम बदनाम करता है, उनके नाम पे झूठ बोल के इन्होंने गेस्ट हाउस बना दिया। और इससे आप लोगों के जरिए मैं वक्फ बोर्ड से भी कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारी ये अंजुमन वक्फ बोर्ड के अंडर में आती है, कि वक्फ बोर्ड वाले इसमें दखलंदाजी दें। इस चोटे के जो ये चोरी हो रही है, जो बदखुर्दी हो रही है, बदनिज़ामी हो रही है, इस पर रोक लगाएं और जो माल अल्लाह और मौला का है उसे वो करें। और दूसरा लास्ट पॉइंट, क्योंकि हम सोसाइटी हैं, रजिस्टर्ड सोसाइटी से भी मेरी दरख्वास्त है क्योंकि वो अपने हकूक़ का, अपने पावर का इस्तेमाल करें और इसे एक तंबी दें, इसका शोकाज इशू करें। बस ये मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम जो है इसको राय रास्त पे लाए, ये बेईमानी और इससे चोरी से बाज आए। शुक्रिया। मैं जाता यूँ कम हूँ वहाँ पर, क्योंकि जब मैं जाता हूँ तो ये करेक्टर रेजिग्नेशन करता है, थ्रेट करता है, मारने की धमकी देता है। ये क्राइम नेचर का आदमी है, इसके पास बदमाश रहते हैं। ये नहीं चाहता कि अब ये मैंने इसकी हकीकत खोली, इसमें कोई भी वो चैलेंज कर रहा हूँ मैं, दिल्ली में कहीं भी उसकी जगह है, टाइम उसका है, आ जाए हमसे डायलॉग कर ले, या तो कायल हो जाए कायल करा दे। ये करोड़ रुपए का घपला है, करोड़ रुपए का। मैं मेरा जवाब का सवाल आपने दे दिया, आपने जवाब दे दिया। देखिए ऐसा है, दिल्ली वक्फ बोर्ड जो है, हम लोग अपनी आमदनी का 7% पैसा दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास जमा करते हैं ऑडिट करा के, ठीक है। सारे औकाफ को वही गवर्न करता है, दिल्ली वक्फ बोर्ड जो है। पर हमारी जो अंजुमन तौलियत में है सब। अब देखिए वो किसी भी, अब मेरा बेटा है मसलन, अगर वो किसी से झगड़ के आ जाए तो मेरा फर्ज है हेड ऑफ द फैमिली कि मैं उसको गलत सपोर्ट ना करूं। तो कलवा जवाब साहब से हमारी ये मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो बहादुर अब्बास का सपोर्ट करना छोड़ दें। उनसे उनकी पाक छवि भी गंदी हो रही है, धुंधली हो रही है। हमने उनसे हमने अपने ये पैगाम भी कलवा जवाब साहब को पहुंचाया है पर्सनल, ऐसा नहीं कि आप लोगों के पास पहली बार आ गए हैं। इसको चलते हुए मुहिम को हमारे 3 महीने हो गए। हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की, अब भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो आए, हमारी बात सुने और जो हक बात है, अगर मतलब इसका पूरा पोस्टमार्टम कराएं। हम गारंटी है दे रहे हैं कि हमने इसमें कोई भी झूठ नहीं है, कोई भी झूठ नहीं है, कोई भी झूठ नहीं है। हाँ, जो साहब आप लोग सवाल पूछना चाहते पूछिए।